अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू कसफा टेक सोल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलें हम शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। बहुत मुद्दत पहले दूर दराज के एक मुल्क में ये कायदा था कि इस मुल्क के लोग हर साल अपना बादशाह तब्दील करते थे। जो भी बादशाह बनता उसे एक ओहदेनामे पर दस्तखत करना होता था कि उसकी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने के बाद वो इस ओहदे से दस्तबरदार हो जाएगा और उसे एक दूर दराज के जजीरे पर छोड़ दिया जाएगा। जब एक बादशाह का दौर हुकूमत मुकम्मल हो जाता तो उसे एक मखसूस जजीरे पर छोड़ दिया जाता था जहाँ वो अपनी बकिया ज़िंदगी गुजारता। इस मौके पर इस बादशाह को बेहतरीन लिबास पहनाया जाता और हाथी पर बिठा के इसे पूरे मुल्क का अलविदाई सफ़र करवाया जाता, जहाँ वो सब लोगों को आखिरी बार खैर बात कहता। वो बहुत ही अफसोसनाक और गमज़दा लम्हात होते और फिर वहाँ के लोग बादशाह को इस जजीरे पर हमेशा के लिए छोड़ आते। एक मर्तबा लोग अपने पुराने बादशाह को जजीरे पर छोड़कर वापस आ रहे थे कि उन्होंने एक ऐसा समुद्री जहाज़ देखा जो कुछ देर पहले ही तबाह हुआ था और एक नौजवान शख्स ने खुद को बचाने के लिए लकड़ी के एक तख्ते पर सहारा ले रखा था। चूँकि उन लोगों को एक नए बादशाह की भी तलाश थी, लिहाजा उन्होंने इस नौजवान शख्स को अपनी कश्ती में बिठा लिया और अपने मुल्क ले आए। इससे 1 साल हुकूमत करने की दरख्वास्त की। पहले तो वो नौजवान ना माना, लेकिन फिर वो 1 साल के लिए बादशाह बनने पर रजामंद हो गया। वहाँ के लोगों ने उसे बादशाहत के अपने तमाम असूल और तरीके समझा दिए और ये भी बताया कि 1 साल बाद वो इसे उस जजीरे पर छोड़ आएंगे। बादशाहत के तीसरे दिन ही उस नौजवान ने अपने वजीर से कह दिया, मुझे वो जगह दिखाई जाए जहाँ गुज़िश्ता तमाम बादशाहों को भेजा गया। बादशाह की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उसे वो जगह दिखाने के लिए एहतमाम कर लिया गया। वो जजीरा मुकम्मल तौर पर जंगल था और जंगली जानवरों से भरा हुआ था। थोड़ा सा जंगल को बादशाह जायज़ा लेने के लिए उसके अंदर गया और वहाँ उसने तमाम पिछले बादशाहों के ढांचे देखे। वो समझ गया कि बहुत जल्द उसका भी यही हाल होगा और जंगली जानवर उसको भी चीर फाड़ कर खा जाएंगे। मुल्क वापस पहुंचकर बादशाह ने मजबूत और तवाना जिस्म के 100 मजदूर इकट्ठे किए। उन सबको उस जजीरे के लिए ले गया और हुक्म दिया कि जंगल को 1 माह में मुकम्मल तौर पर साफ कर दिया जाए, तमाम खतरनाक जानवरों को मार दिया जाए और सब फालतू दरख्त काट दिए जाएं। वो हर माह जजीरे का दौरा करता और काम की निगरानी भी खुद करता। पहले महीने में तमाम खतरनाक जानवरों को वहाँ से मार दिया गया और फिर बहुत से दरख्त भी काट दिए गए। दूसरे माह तक जजीरा मुकम्मल तौर पर साफ हो चुका था। अब बादशाह ने मजदूरों को हुक्म दिया कि एक जजीरे पर मुख्तलिफ मुकामात पर खूबसूरत बागात तामीर किए जाएं। वो अपने साथ मुख्तलिफ पालतू जानवर मसलन मुर्गियाँ, गाय, भैंसें, बत्तखें, भेड़ें वगैरह भी जजीरे में मुंतकिल करता रहा। तीसरे महीने में बादशाह ने अपने मजदूरों को हुक्म दिया कि एक शानदार घर तामीर कराएं और इस जजीरे पर एक बड़ी सी बंदरगाह भी बनाएं। गुजरते महीनों के साथ साथ वो जजीरा एक खूबसूरत शहर में बदलता जा रहा था। वो नौजवान बादशाह बहुत सादा लिबास ज़ेब तन करता और अपनी ज़ात पर बहुत कम खर्च करता। अपनी बादशाहत की ज़्यादातर कमाई वो जजीरे को बनाने में लगाता रहा। 10 माह गुजरने के बाद बादशाह ने अपने वजीर से कहा, मैं जानता हूँ कि 2 महीने बाद मुझे जजीरे में छोड़ दिया जाएगा, लेकिन मैं अभी से वहाँ जाना चाहता हूँ। वजीर और दूसरे वज़रा इस बात पर मुत्तफिक नहीं हुए और बादशाह से कहा कि आपको मज़ीद 2 माह सब्र करना होगा ताकि साल मुकम्मल हो जाए। साल पूरा हो जाने के बाद ही आपको इस जजीरे पर छोड़ा जाएगा। बिल आखिर 2 माह मुकम्मल हो गए और बादशाहत का 1 साल ख़त्म हो गया। हस्बे रवायत वहाँ के लोगों ने अपने बादशाह को शानदार लिबास पहनाया और हाथी पर बिठाया ताकि वो अपनी रियाया को खैराबाद कह सके। खिलाफ़े तवक्को ये बादशाह अपनी अलविदाई तकरीब पर बहुत ही खुश था। लोगों ने इससे पूछा, इस मौके पर तमाम गुज़िश्ता बादशाह तो रो रहे थे, लेकिन आप हंस रहे हैं, आपके इस कदर खुश होने की क्या वजह है? इस नौजवान बादशाह ने जवाब दिया, तुम लोगों ने दानाओं का वो कौल नहीं सुना? जब तुम एक छोटे बच्चे की सूरत में इस दुनिया में आते हो तो तुम रो रहे होते हो और बाकी सब हंस रहे होते हैं। ऐसी ज़िंदगी जियो कि जब तुम मरो तो तुम हंस रहे हो और बाकी दुनिया रो रही हो। मैंने ऐसी ही ज़िंदगी गुजारी है। जिस वक्त तमाम बादशाह महल की रंगीनियों में खोए हुए होते थे तो मैं उस वक्त अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचता था और उसके लिए लाहे अमल तैयार करता था। मैंने अब इस जजीरे को एक ऐसी खूबसूरत क़यामगाह में तब्दील कर दिया है जहाँ अब मैं अपनी बाकी ज़िंदगी निहायत चैन और आराम और सुकून से गुजार सकूँगा। उम्मीद है आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।